दोस्तों आपने एलन मस्क, बर्नार्ड एर्नोल्ड, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जगरबर्ग जैसे दुनिया के दौलतमंद लोगों का नाम सुना होगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इनसे भी बड़ा एक और नाम है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यह शख्स दुनिया के करोड़ों लोगों का पैसा मैनेज करता है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में इसकी हिस्सेदारी है। यह भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया की दौलत के कुछ हिस्से पर इस आदमी का जोर चलता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया की दौलत के कुछ हिस्से पर जो आदमी अपना जोर चला रहा है, वो आप सोचिए कितना बड़ा हो सकता है, कितना दौलतमंद हो सकता है। वह जहां चाहे जैसे चाहे पैसे को दुनिया के शेयर बाजार में घुमा सकता है। हालांकि पर्सनल नेटवर्थ के मामले में यह अरबपति कारोबारियों से काफी पीछे है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक आईएनसी के फाउंडर की। यह दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका एसेट मैनेजमेंट 9.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। भारतीय रुपयों में इसे लिखना भी आसान नहीं है। उच्चारण तो आप भूल जाइए कि आप इतना बड़ा नंबर को बोल भी पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि आंकड़ा अमेरिका की जीडीपी के लगभग आधा है और कई अन्य की देशों की जीडीपी का कई गुना है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि यह आदमी पाकिस्तान जैसे 50 देशों को खरीद सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लैरी फिंक के बारे में। ब्लैक रॉक आईएनसी दुनिया की सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसकी नींव लैरी फिंक ने 1988 में रखी थी। शेयर मार्केट में उन्हें गहरी रुचि के चलते इस सेक्टर में आए और ऐसा मकाम हासिल किया जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों आप ब्लैक रॉक की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कुल शेयरों और बॉन्ड्स का 10% हिस्सा ब्लैक रॉक कंपनी संभालती है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी में इसका हिस्सा है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका शैडो बैंक भी कह सकते हैं आपको, बिगेस्ट शैडो बैंक। दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है ब्लैक रॉक की, तो आपको ये भी बताते चलते हैं कि एसेट मैनेजमेंट क्या है। दरअसल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी फर्म होती है जो एक ग्रुप के लोगों के पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है और अन्य कहीं सेक्टर में भी इन्वेस्ट करती है। इसमें आपके बॉन्ड और स्टॉक आदि शामिल होते हैं। हालांकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मिलने वाला पैसा क्लाइंट्स का होता है। म्यूचुअल फंड कारोबार पूरी तरह से इसी पे डिपेंड है। मार्केट कैप के लिहाज से यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल एप्पल के आईफोन, आप मोस्टली आजकल तो सारे लोग एप्पल आईफोन ही चला रहे हैं, छपरी से लेकर टपरी तक। एप्पल में ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी 6.5% है। वहीं मेटा की बात करें तो इसमें भी इसकी हिस्सेदारी 6.5% की है। जेपी मॉर्गन चेंज में भी इसकी 6.5% की हिस्सेदारी है। डॉयच बैंक में 4.8% की हिस्सेदारी है और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आईएनसी में भी ब्लैक रॉक का 4.48 का की हिस्सेदारी है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार अप्रैल 2022 में लैरी फिंक की कुल संपत्ति $1 बिलियन आंकी गई थी। लैरी फिंक जल्दी इंडिया आने वाले हैं, जो कि ब्लैक रॉक कंपनी के मालिक हैं, और वो इंडिया आने वाले हैं। इंडिया में काफ़ी सारे लोगों से मिलने वाले हैं। देखते हैं कि इंडिया में आना उनका इंडिया के लिए कितना सफल होता है और इंडिया की जीडीपी कहाँ डिपेंड करती है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।